नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2023 वर्ष के वार्षिक राशिफल पे अपनी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करें, देखिए मैंने इस वीडियो को दो सेक्शंस पे डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों के साथ जो कंबाइंड ग्रहों का इन्फ्लुएंस होगा, जो हम सभी को प्रभावित कर रहा होगा, उनकी क्या मूवमेंट होगी, किन तिथियों पे होगी, हम पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सेकंड पार्ट में फिर हम लोग कस्टमाइज्ड आपके लगन के हिसाब से ग्रह आपके लिए किस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग उस पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करें, मेरी बहुत ज़्यादा आपको विशेष हैं, ब्लेसिंग्स हैं कि इस वर्ष जो भी ईश्वर निमित्त आपकी जो भी राइटेस्ट इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो। ईश्वर की जो कृपा है, जो सुरक्षा है, जो सौभाग्य की प्राप्ति है वो आपको मिले और हर तरीके के सुख संपदा से परिपूर्ण कार्य आपके जीवन में अगले वर्ष हो। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग ग्रहों का जो प्रभाव है अगले वर्ष आपके जीवन में उसको जानना शुरू करें, पहले आप लोगों को अंक ज्योतिष के माध्यम से भी अगले वर्ष की थीम को समझना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप 2023 का आप पूरा टोटल करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 7 मिलेगा। ये नंबर रूल करा जाता है केतु के द्वारा। तो देखिए, केतु एक बहुत ही एक्सट्रीम ग्रह है पर साथ साथ आध्यात्मिक ग्रह भी है। तो अगले वर्ष आप जरूर पाएंगे कि लोगों की धर्म में रुचि बहुत बढ़ेगी। लेकिन देखिए, चूंकि दोस्तों जो ग्रहों का प्रभाव अगले वर्ष बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि धर्म के नाम पे लोगों के बीच मतभेद भी काफी होगा। देखिए, मेरी इस वीडियो को देश दुनिया के हर कोने में वीडियो को सुना जा रहा होगा। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे समाज में, ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, ऐसी कंट्री में हैं जहां पे आपको ऑलरेडी रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो धर्म को लेके अलग अलग मतों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अराजकता की स्थिति होती है, तो अगले वर्ष उसकी जो संभावनाएं हैं थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। दूसरी चीज़ देखिए, किसी भी तरीके की खोज की बात की जाए, इनोवेशन की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए, तो उसके माध्यम से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा सहयोगकारी है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बात करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से भी बात करते हैं, फाइनेंस के फील्ड में अगर ऑल्टरनेटिव करेंसी को लेके एक्सेप्टेबिलिटी की बात करी जाए, देखिए अगर मैं भारत के मार्केट के माध्यम से ही बात करूंगा तो पेटीएम तो अब ऑलरेडी इतना पॉपुलर हो ही चुका है। उसके साथ ही साथ जो काफ़ी जगहों में क्रिप्टो करेंसीज को लेके भी जो एक्सेप्टेंस अभी इतना नहीं आया था, तो उसके भी आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो हम लोग चाहे आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो इन सब की भी जो प्राथमिकता है अगले वर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, अगर अगले साल का मूल मंत्र मुझे आप लोगों को देना हो तो वो मैं सिर्फ यही दूंगा, ईश्वर में आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, आपका जीवन बहुत ज़्यादा अनुशासित होना चाहिए और किसी भी एक फील्ड को अगर आप साधना चाहते हैं, उसमें पूरी प्रवीणता, निपुणता हासिल करना चाहते हैं, तो अगला वर्ष इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगकारी रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें अगर ग्रहों की जो मूवमेंट है वो अगर हमें समझनी हो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शनि ग्रह के गोचर के माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, अगले वर्ष शनि ग्रह जनवरी 17 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, हर एक राशि के भीतर भी 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो ये जो वर्ष रहने वाला है इसमें मेजरली शनि ग्रह सदभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है, आपका लगन सदभिषा है, आपके दशमेश अगर सदभिषा में बैठे हैं, तो आपको प्रभाव ज़्यादा महसूस होगा और आपको परिणाम भी ज़्यादा मिलेंगे। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह जब मकर राशि में प्रवेश करे थे तो पिछले 2.5 साल में जो भी आपने बीज बोए हैं उसके फल आपको शनि ग्रह जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आपको शनि ग्रह का प्रभाव अगर
सदभिषा में समझना हो। देखिए सदभिषा को सारे नक्षत्रों में जब भी हम लोग गोपनीयता की बात करते हैं, सीक्रेसी की, अध्यात्म की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, इनमें सदभिषा की बहुत ज़्यादा प्रवीणता है। तो जिसकी वजह से अगर सपोज कीजिए आपका प्रोफेशन इन फील्ड से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि देखिए मेरे को अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में इतनी मेल्स आती हैं कि मैं आयुर्वेद के बिजनेस में जाने की सोच रहा हूँ। अब देखिए कैनाबीस भी काफ़ी देशों में लीगल है, मैं इस बिजनेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपका नेचर ऑफ वर्क, आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय इन सारी फील्ड से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हम वनस्पतियों की, मेडिसिन की, आयुर्वेद की, हीलिंग की, टेक्नोलॉजी की, थेरेपी की, इन सब की बात करते हैं, तो उन सारे एरियाज में आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए सदभिषा के साथ सीक्रेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो किस तरीके से आप अपनी सीक्रेट्स को हैंडल करते हैं। देखिए सीक्रेट्स को हैंडल करना सिर्फ अगर आप किसी सीक्रेटिव एजेंसीज में काम कर रहे हैं, आप डिटेक्टिव हैं, आप रॉ में काम करते हैं, तो सिर्फ आप ही के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो भी फैमिली सीक्रेट्स हैं, आपके ट्रेडिशनल सीक्रेट्स हैं, आप किस इंटेग्रिटी से उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगले वर्ष दोस्तों ये सारे कुछ फील्ड्स हैं, ये सारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे शनि ग्रह अपना प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके आएंगे। साथ साथ दोस्तों देखिए चूंकि शनि ग्रह जून 17 को वक्री भी हो जाएंगे और देखिए वो सदभिषा के दूसरे चरण में वक्री होंगे। और देखिए दोस्तों जब भी हम लोग सदभिषा की बात करते हैं, देखिए सदभिषा पे तो देवताओं में भी वरुण देवता इस पे निवास करते हैं। सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा जीनियस हो सकते हैं, लेकिन जब किसी भी तरीके के इमोशनल, मेंटल, मानसिक अवेदना की बात करी जाती है, देखिए यहाँ तक तो ये भी बोला जाता है कि सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा किसी बाहरी तीसरी शक्ति के प्रभाव में हमेशा रहते हैं। अब देखिए ये इनके गार्डियन एंजल, इनके इष्ट देव, इनके कुल देवता भी इनको सुरक्षा दे रहे हो सकते हैं, या हर तरीके की कभी कुछ हवा लग गई, कभी किसी ने कुछ नेगेटिव नज़र लगा के काम रुकवा दिए, इन सब के प्रभाव में सदभिषा वाले बहुत जल्दी आते हैं। तो चाहे दैविक सुरक्षा की बात की जाए या किसी तरीके के अड़चनों की बात की जाए, ये सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करती है, वैलिड होती है सदभिषा के केस में। मानसिक अनसंतुलन की बात की जाए, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस की बात की जाए, उसके हिसाब से भी जो सदभिषा नक्षत्र है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, बहुत ज़्यादा संभावित होता है। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है और मान लीजिए आपका चंद्र बैठा भी सदभिषा के दूसरे चरण में है, पहले चरण में है, तो आपको जो आपका अनुशासन है जीवन में, जो धार्मिक क्रियाकल्पों में रुचि की बात की जाए और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मेंटल स्ट्रेस अगले साल आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित या परेशान कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों शनि ग्रह प्रेशर लेके आते हैं, लेकिन साथ साथ जो भी हमने कर्म किए हैं उसके फल भी लेके आते हैं। तो पद प्राप्ति के हिसाब से बात की जाए और ये सारी जो फील्ड्स मैंने आपको अभी बताई, उन सब में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छा गोचर सबके लिए रहने वाला है। अब दोस्तों देखिए अगर आपको समझना हो बृहस्पति ग्रह का जो कंट्रीब्यूशन है अगले वर्ष, तो देखिए बृहस्पति ग्रह अप्रैल 21 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए बाहर से तो देख के लगता है कि जो मेष है वो बृहस्पति के जो परम मित्र हैं, मंगल ग्रह हैं, उन्हीं की राशि है। तो बृहस्पति का जो भाग्य है, जो अध्यात्म है, जो ज्ञान है, वो मेष राशि में बहुत ही तीव्रता के साथ उजागर होगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जैसे ही मेष में प्रवेश करेंगे उनकी युति हो जाएगी राहु के साथ। अब देखिए जो राहु का जो बृहस्पति के साथ जो भी ये कंबाइंड एनर्जी है, इसको अगर आपको समझना है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है। देखिए पॉजिटिव साइड तो ये है कि ये वर्ष रहने वाला है कि जहाँ पे बहुत लोग दूसरे धर्म, दूसरे विश्वास में बहुत जल्दी मूव करेंगे। ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ फॉरेन ट्रैवल्स के हिसाब से भी ये समय अच्छा देखा जा सकता है। फॉरेन करेंसीज या आप जब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव करेंसीज की भी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और अगर आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस किसी भी तरीके से फाइनेंस फील्ड से है, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़ा हुआ है,
तो जो भी राहु की क्वालिटीज हैं बृहस्पति उनको, और ये देखिए दोनों ही वृद्धि कारक हैं। बृहस्पति ग्रह तो विकास करते हैं और राहु तो अपने में ही बड़ी सोच का कारक है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस प्रोस्पेरिटी के हिसाब से समय आपको वनरेबल नहीं कर रहा। देखिए राहु भी अपने में, देखिए राहु धार्मिक ग्रह नहीं है और राहु का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहु के 3 नक्षत्रों में से एक सदभिषा है जिसको कि 100 फिजिशियन स्टार्स या 100 वैद्यों की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो अध्यात्म की तो देखिए राहु आपको चरम सीमा पे लेके जा सकता है, लेकिन इस समय कहने का मतलब ये है कि राहु का जो प्रभाव है बृहस्पति पे, ये आपको मेंटल लेवल की बात करी जाए या स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ दे सकता है। लेकिन जो भी आपके सलाहकार जीवन में हैं वो कितने आपके हितैषी हैं, आप धर्म के साथ जुड़े हुए हैं नहीं हैं, आपका जो चरित्र है, जो आपका कंडक्ट है वो कितना चरित्रवान है नहीं है, ये सारे एरियाज हैं जहां पे आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, राहु का अगर बृहस्पति पे नेगेटिव प्रभाव अगर आपको समझना हो तो ये आपको ऐसा इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है कि बहुत ज्यादा जोखिम लेने वाला बना देगा। आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो किस्मत हमेशा साथ देती है, मैं इस चीज में भी हाथ डाल देता हूं, उस चीज में भी हाथ डाल देता हूं। तो राहु आपका विश्वास पहले इतना ज्यादा बढ़ा देगा, फिर एकदम से झटका लगा के नुकसान करा देगा। देखिए शनि ग्रह धीरे धीरे चलते हैं, सफलता बहुत धीरे देते हैं, लेकिन जो भी सफलता देते हैं इंसान उसको रिटेन करता है। राहु तो देखिए जितना अपने समय में देता है उससे कहीं ज्यादा वापस ले भी जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लकी ब्रेक पे भरोसा नहीं करना, पैसा कमाने के शॉर्टकट आपको नहीं लेने और धर्म के साथ आपको जुड़े हुए रहना है। राहु का प्रभाव बृहस्पति पे जो आपकी धार्मिक आस्था है उस पे थोड़ा सा वहां पे अविश्वास की या असंतुलन की जो स्थिति है दोस्तों क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को राहु और केतु का कंट्रीब्यूशन या बिहेवियर अगले वर्ष समझना हो तो देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, राहु और केतु अक्टूबर 30 को अपनी राशियां परिवर्तन करेंगे। तो राहु अभी चल रहे हैं मेष में, केतु चल रहे हैं तुला में। राहु प्रवेश कर जाएंगे मीन में और केतु प्रवेश कर जाएंगे कन्या में। अब देखिए दोस्तों ये जो गोचर की जो स्थिति होने वाली है ये थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है, जिसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट जोड़ के देखे जा सकते हैं। तो देखिए अगर आप शुरुआत में समझने की कोशिश करें तो देखिए जो मीन राशि है जो कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक विश्वास वाली राशि है और राहु का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो रिजल्ट होंगे बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव कुछ इस तरीके से व्यक्त हो सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड की बात की जाए, फॉरेन सेटलमेंट की बात की जाए, जो कैनाबीज बिजनेस है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, हीलिंग बिजनेस है, स्पिरिचुअल बिजनेस है, इन सारे फील्ड से जुड़े जो लोग हैं ये लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको केतु का कन्या में प्रभाव समझना हो तो देखिए इसकी वनरेबल साइड तो ये है कि केतु एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है और कन्या राशि बहुत ही सांसारिक राशि है, लेकिन इसकी भी पॉजिटिव साइड ये है कि दोनों ही केतु और कन्या के बीच में कॉमन ग्राउंड है परफेक्शन का। तो अगर आप अपने नेचर ऑफ वर्क में, अपने प्रोफेशन में बहुत ही परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड से काम करते हैं तो केतु का जो प्रभाव है कन्या में आपको अच्छे फल दे सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में संतुलन नहीं हुआ, अनुशासन नहीं हुआ, तो केतु का जो प्रभाव है वो कन्या में काफी बार काम की जगह पे आपके प्रोफेशन में बहुत एक्सट्रीम बदलाव लेके आ सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको शत्रु दे सकता है, वो चाहे आपके दिमाग की पैदा करे हुए हों या रियलिस्टिक हों। तो ये सारे कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। तो ये दोस्तों देखिए कंबाइंड इन्फ्लुएंस था जो अगले वर्ष का मैं आप लोगों को बताना चाहता था। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को राशियां भी समझनी हो तो देखिए कुछ राशियां ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रांगली अगले वर्ष प्रभावित होने वाली हैं, जिनमें सबसे पहले है मेष राशि, क्योंकि मेष में पहले ही बृहस्पति और राहु गोचर कर रहे होंगे और शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि से मेष को देख रहे होंगे। इसके बाद सिंह राशि और कुंभ राशि, कुंभ में तो शनि ग्रह गोचर कर रहे होंगे और सिंह राशि एक ऐसी राशि होने वाली है जिसको दोनों ही बृहस्पति और शनि ग्रह अपनी दृष्टि से प्रभावित अगले वर्ष करेंगे। और लास्टली वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि को शनि ग्रह अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे और वृश्चिक के जो भी फल हैं उन एरिया में आपके कर्मों के अनुसार आपको रिजल्ट भी देंगे। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को एक कंबाइंड अंक ज्योतिष और ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों का प्रभाव बताया। अब हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट ग्रह जो आपके लिए लेके आने वाले हैं उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए कंबाइंड अंक ज्योतिष और ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों का प्रभाव बताया। अब हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट ग्रह जो आपके लिए लेके आने वाले हैं उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं।
दोस्तों मैं आप लोगों के वार्षिक राशि फल की शुरुआत सबसे पहले आपके इस वर्ष का जो स्पिरिचुअल मैसेज है उसको बता के करूंगा। तो देखिए, मुझे टैरो मेजर आर्कना कार्ड के तौर पे आप लोगों के लिए जो ऊर्जा मिली है वो मिली है द एम्प्रेस कार्ड की। तो देखिए, ये कार्ड शुक्र की क्वालिटी का प्रतिनिधित्व करता है। तो वैवाहिक जीवन में खुशहाली की अनुभूति करने के हिसाब से अगर आप बैचलर हैं, सिंगल हैं, आपको सही जीवन साथी मिल जाए उस हिसाब से, और हर तरीके के धन, सुख, संपदा, वैभव, खुशहाली अनुभूति करने के हिसाब से इस वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। अब देखिए, मेरे पास एक हमारे हिंदू गॉड्स का भी एक कार्ड्स का डेक है, तो मैं उसके माध्यम से भी देखना चाहता था कि आप लोगों के जो गार्डियन एंजल के तौर पे कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी कृपा आप पे रहेगी। तो देखिए, मेरे को जो ऊर्जा मिली है वो मिली है चैतन्य महाप्रभु की। तो देखिए, इनकी जो ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आई है, आपके लगन के लिए, वो आई है अ कंपैशनेट नेचर। तो मतलब आप लोगों को जो आपके आस पड़ोस के माहौल में जो लोग ट्रीट करेंगे, बहुत ही कंपैशनेटली आपको ट्रीट करा जाएगा। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी। अब देखिए, आप लोगों के नवम स्थान में बृहस्पति गोचर कर रहे होंगे, तो इस वर्ष आपका ईश्वर के प्रति प्रेम तो देखिए जागृत जरूर होगा। साथ ही साथ म्यूनिफिसेंस, चैरिटी एंड सर्विस, इन सारे एरियाज में तीर्थ यात्राएं और पुण्य के काम करने के लिए भी इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। ये चैतन्य महाप्रभु की ब्लेसिंग है। और लास्टली, परफेक्शन इन द चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम। तो किसी भी तरीके की आपको मंत्र सिद्ध करने हैं, आपको ईश्वर का नाम जाप करना है, तो उसके हिसाब से आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। और देखिए, लास्ट आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, इम्पेशेंट मत होइए। जो मुझे मेरे भगवत गीता की भी मेरे पास कार्ड्स हैं, तो उनके माध्यम से जो मुझे आप लोगों के लिए ऊर्जा मिली है वो मिली है एटर्नल सोल की। तो देखिए, ये भगवत गीता का ये चैप्टर 2 और वर्स 20 है, जो कहता है न जायते मृते व कदाचि नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो जिसकी जो ट्रांसलेशन है, फॉर द सोल देर इज नीदर बर्थ नॉर डेथ, द सोल दैट इज will never cease to be, it is unborn, eternal, ever existing, undying and primeval, it is not slain when the body is slain। आपकी जो आत्मा है वो अजर है, वो अमर है, उसका कभी ना जन्म हुआ था ना उसकी कभी मृत्यु होगी। आपका शरीर तो मतलब उसकी मृत्यु हो सकती है, पर जो आपकी आत्मा है वो अमर है। तो अब ठीक है, हम लोग ज्योतिष के माध्यम से अब हम आपके वार्षिक राशि फल पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक स्नैपशॉट तरीके से बताता हूं कि इस वर्ष जो स्लो मूविंग ग्रह हैं आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहे होंगे। तो देखिए, बृहस्पति ग्रह का गोचर इस वर्ष अप्रैल 21 को आपके नवम स्थान में हो जाएगा। अब देखिए, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बृहस्पति का गोचर जो कि अपने में भाग्य के कारक हैं, उनका गोचर नवम स्थान में हो जाए तो उससे अच्छी बात ही क्या है। लेकिन इस वर्ष बृहस्पति जैसे ही आपके नवम स्थान में प्रवेश करेंगे, उनकी युति हो जाएगी राहु के साथ। तो देखिए, ये जो बृहस्पति राहु का प्रभाव है नवम स्थान में, ये किसी भी पदार्थवादी चीज़ के हिसाब से, मतलब आप मटेरियल लेवल पर बात करते हैं, आपको विदेश यात्राएं करनी है, आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपकी PhD या हायर स्टडीज़ चल रही है, किसी भी तरीके के रिसर्च के हिसाब से उसमें सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन देखिए, जो बृहस्पति की जो मूल क्वालिटीज़ हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं अध्यात्म की, सही मार्गदर्शन मिलने की, पिता के साथ बहुत आदरपूर्ण आपका व्यवहार हो, तो वहाँ पे राहु का जो प्रभाव है बृहस्पति पे थोड़ा सा उनको दूषित कर सकता है। तो जिसका मतलब, अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस सिद्धांत को आपको इस वर्ष याद रखना है। अगर आप शनि ग्रह को समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, शनि ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में चल रहा था, लेकिन इस वर्ष के शुरुआत में ही जनवरी 19 के अराउंड शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, जो काल पुरुष कुंडली का भी सप्तम भाव है, वहां पे शनि ग्रह उच्चता प्राप्त करते हैं। शनि ग्रह अपने में ही न्याय के कारक हैं, उनको तो बिठाई ऐसे भाव में दिया जहां पे वो तराजू लेके आपका इंसाफ करेंगे। तो जिसका मतलब ये है कि पिछले 2.5 वर्ष में जो भी आपने मेहनत करी है, जब शनि ग्रह आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे, तो उन सब का परिणाम आपको इस वर्ष मिल सकता है। देखिए, शनि ग्रह की जो सप्तम भाव में स्थिति है, व्यापार में सफलता प्राप्त करने की बात करी जाए, नया व्यापार शुरू करना है, मान सम्मान की
प्राप्ति, मान सम्मान की वृद्धि, हर हिसाब से बहुत अच्छा साइन जोड़ के देखा जाता है। स्पेसिफिकली अगर किसी भी तरीके से आप पब्लिक डोमेन पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप नेता हैं, आप कलाकार हैं, आप अभिनेता हैं, उन सबके लिए शनि ग्रह का सप्तम भाव से गोचर एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। पर हाँ, आपका जो गृहस्थ जीवन है वहां पे थोड़ा रूखापना, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाना, तो ये भी थोड़ा सा अनुमान इस शनि ग्रह के गोचर के साथ फॉलो में जोड़ के देखा जा सकता है। अब देखिए, अगर आप राहु केतु का गोचर इंडिविजुअली समझना चाहें तो जैसा मैंने आपको बताया, देखिए अक्टूबर 30 तक राहु ग्रह आपके नवम स्थान में गोचर कर रहे होंगे। तो ये किसी भी तरीके से विदेश में भाग्योदय होने के हिसाब से, विदेश से जुड़ी किसी भी चीज़ से आपको लाभान्वित करने के हिसाब से ये बहुत अच्छा साइन है। लेकिन देखिए, जैसे ही अक्टूबर 30 को राहु ग्रह आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, ये समय थोड़ा सा आपको संभावित करता है जहाँ पे आपको कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जॉइंट रिसोर्सेज हैं, आप साझेदारी का व्यापार करते हैं, या किसी भी तरीके से मतलब आपके जो कार्य हैं, जो आपकी कार्यशैली हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, वहाँ पे नैतिकता बरतने की बहुत ज़रूरत होगी। क्योंकि अष्टम भाव का जो राहु है, दैट टू मीन राशि का, थोड़ा सा संभावित करता है कि जहाँ पे मेंटल प्रॉब्लम, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, पचड़ों में फंस जाना, मिसगाइड हो जाना, भ्रमित हो जाना, ये थोड़ा सा राहु यहाँ पे संभावित कर सकता है। और देखिए, केतु ग्रह का गोचर जो भी आपके तीसरे भाव में चल रहा है, देखिए तुला के तीसरे भाव के जो केतु हैं, ये बल पराक्रम की वृद्धि करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, किसी भी तरीके से आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पे आपका परफेक्शन तक बढ़ा देते हैं। देखिए, फर्क ये है कि जैसे केतु ग्रह आपके सेकंड हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, सेकंड हाउस आपके धन का भाव है, तो आपको थोड़ा सा केतु के उपाय करने, जैसे ही केतु ग्रह अक्टूबर 30 को सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे आपको केतु के उपाय करने शुरू कर देने चाहिए, जहाँ पे भगवान गणेश की भक्ति पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। और आपकी जो भी आमदनी है, जो भी आपकी आय है, उसका कुछ पोर्शन आपको चैरिटी ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज केतु सेकंड हाउस में गोचर करता हुआ थोड़ा सा समस्या कर सकता है। और साथ ही साथ देखिए, सेकंड हाउस आपके परिवार का, आपके कुल का भी होता है। नवम स्थान के साथ साथ हम दूसरे भाव को भी आपके सिद्धांत, आपके जो फैमिली एल्डर्स हैं, घर परिवार के बड़े सदस्य हैं, आपके संस्कार मैंने आपको बताया, तो कहीं ना कहीं कुल देवता और कुल देवी की भक्ति भी यहाँ से जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही केतु का यहाँ पे प्रवेश होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को एक स्नैपशॉट बताया कि इस वर्ष ग्रहों का गोचर आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहा होगा। अब इससे पहले कि हम लोग आपके कुंडली के एक एक भाव की विश्लेषण करना शुरू करें, हम आपके लगन से पहले देखते हैं हमें क्या पता चल रहा है। देखिए, आपके लगन को इस वर्ष बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। क्योंकि देखिए, गोचर में जब भी बृहस्पति और शनि ग्रह एक भाव को अपनी दृष्टि से प्रभावित करते हैं, उस भाव और उस राशि के जो गुण हैं उनमें सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, बृहस्पति भाग्य लेके आते हैं अपनी दृष्टि से, शनि ग्रह आपको अपॉर्चुनिटी, कर्म करने का प्लेटफॉर्म देते हैं, मौका देते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी जो लगन है, जो सिंह का लगन है, उसको बृहस्पति ग्रह नवम भाव से पंचम दृष्टि से देखेंगे, शनि ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे, तो जिसकी वजह से आपके लगन में इस समय बहुत इस वर्ष पॉजिटिव प्रभाव रहना है। ये किसी भी तरीके की जिम्मेदारी मिलना हो, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस वर्ष हो, लाइफ टाइम इवेंट, पहली बार आपको घर लेना है, विवाह होना, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा, तो ये सारे इवेंट भी आपके लगन को देख के प्रॉमिस होते हुए इस वर्ष में जोड़ के देखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अगर आप लोगों के द्वितीय भाव को देखता हूं तो देखिए, आपका जो द्वितीय भाव है, जो कि आपके धन का भाव है, आपके जो द्वितीयेश हैं वो बनते हैं बुध ग्रह। तो देखिए, बुध ग्रह का जो गोचर है इस वर्ष अच्छा रहना है। मैं सिर्फ 2 महीने आपको ऐसे स्पेसिफिक बोलूंगा, जैसे 1 जनवरी का महीना है, साल की शुरुआत ही, जब जो आपके सेकेंड हाउस के मालिक हैं बुध ग्रह, वो आपके पंचम भाव में वक्री होंगे। और मई का महीना है जब आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह नवम स्थान में वक्री होंगे, अपने शत्रु मेष राशि में होंगे, राहु के प्रभाव में होंगे। तो ये 2 महीने हैं जब आपको किसी भी तरीके के ऑनलाइन स्कैम है, फ्रॉड हैं, किस तरीके के आप
एरियाज में, किन लोगों में आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, इन 2 महीनों में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। पर इसके अलावा देखिए, इस वर्ष घर परिवार में कुछ बड़े कार्य होने हो, उनके हिसाब से आपकी कुंडली में ग्रहों का जो गोचर है बहुत सकारात्मक, उसको पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर रहा है। देखिए, अक्टूबर के बाद की जो कहानी है वो बहुत बदल जाएगी, रादर नवंबर दिसंबर, जब केतु ग्रह आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको उपाय करने होंगे और बहुत सूझबूझ से निवेश करना होगा। लेकिन अगर आप अभी, और अगर हम अक्टूबर से पहले तक का समय अगर देखते हैं, साल का जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का, उसमें आपका दूसरा भाव मतलब नेगेटिव तरीके से प्रभावित नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से आपको अपने चलते व्यापार में कुछ आपको एक्सपेंशन करनी है, विस्तार करना है, नई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और आमदनी भी बहुत ही सुचारू रूप से चलती रहे, उसके हिसाब से आपके सेकंड भाव में जो ग्रहों का प्रभाव है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस वर्ष जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों देखिए, जब हम तीसरे भाव को देखते हैं, इस भाव से हमें पराक्रम का पता चलता है, आपके अंदर किसी भी कार्य को शुरुआत करने का कितना दम है, आपका समाज में कितना स्ट्रांग प्रभाव है, आप जब भी कुछ कार्य करना चाहते हैं, आस पड़ोस मित्रजन भाइयों से आपको कितना सहयोग मिलता है। तो देखिए, आपके केतु ग्रह का अपने में ही तीसरे भाव में गोचर करना पराक्रम तो देखिए देता ही देता है, लेकिन ये जो केतु का पराक्रम होता है, यहाँ पे दिमाग कम और दिल ज्यादा लगता है, जो कि काफी बार गलतियां भी करवा सकता है आवेश की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि अप्रैल 21 को जैसे ही बृहस्पति ग्रह आपके नवम स्थान में प्रवेश करेंगे, केतु को दृष्टि देना शुरू करेंगे, तो तीसरे भाव का केतु आपके लिए पॉजिटिव काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि देखिए, सारे ग्रहों में बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी केतु सुनता है, जिनका वो आदर करता है। तो जिसकी वजह से दोस्तों देखिए, और अगर हम आपके तीसरे भाव के मालिक का भी गोचर देखें, तो देखिए शुक्र ग्रह का जो गोचर है साल की शुरुआत में आपके छठे भाव से हो रहा होगा। अगर आप किसी तरीके का लोन प्राप्त करना है, किसी तरीके के नौकरी में आपको बदलाव करने हैं, पॉजिटिव साइन है। उसके बाद वो आपके सप्तम भाव में शनि ग्रह से उनकी युति होगी। शनि ग्रह को भी शुक्र अपने मित्र की तरह देखते हैं। उसके बाद वो अष्टम भाव में उच्च होंगे, फिर उनकी बृहस्पति से युति होगी। तो देखिए, इस वर्ष की जो ऊर्जा है आपकी तीसरे भाव के लॉर्ड को अगर हम फॉलो करते हैं तो पॉजिटिव है। देखिए, बस 2 महीने हैं जहां पे मैं आपको थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दूंगा। एक तो अगस्त का महीना है और सितंबर का महीना है, जब आपके तीसरे भाव के मालिक शुक्र ग्रह वो आपके 12th हाउस और फर्स्ट हाउस के बीच में वक्री होके फिर टू एंड फ्रो उनका ट्रैवल हो रहा होगा। तो देखिए, द्वादश भाव भी वैसे तो हानि का होता है, शुक्र ग्रह के लिए भी वो इतनी शुभ राशि नहीं है वहाँ पे होना, और फर्स्ट हाउस भी उनके इतना अनुकूल नहीं है। तो ये 2 महीने हैं। देखिए, आपके तीसरे भाव से कनेक्टेड जो भी आपके कार्य होंगे, मनोरथ होंगे, पुरुषार्थ होगा उस दिशा में, तो एक अगस्त और सितंबर का महीना है जब आपको थोड़ा सावधान रहना है। इसके अलावा मैं आपके साल की शुरुआत तो स्पेसिफिकली तीसरे भाव से जुड़े कार्यों में पॉजिटिव देख रहा हूं, और इस वर्ष आपको आपके भाई मित्रों का, आस पड़ोस का, सबका सहयोग मिलने के हिसाब से, सही तरीके से अपने को व्यक्त करने के हिसाब से इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक दिख रही है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के चतुर्थ भाव का विश्लेषण करते हैं, देखिए आपके जो चतुर्थेश हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह। देखिए, मंगल ग्रह अपनी जो इस वर्ष की यात्रा शुरू करेंगे वो वृषभ से आपके दशम भाव से शुरू करेंगे, और साल के अंत में वो आपके चतुर्थ भाव में ही अपना साल को समाप्त करेंगे वृश्चिक राशि में पहुंच के। तो देखिए, पहली बात तो क्योंकि मंगल ग्रह वर्ष की शुरुआत से ही वृषभ में वो बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, तो अपने भाव को वापस दृष्टि से देखते हैं, ये एक अच्छा संकेत है। साथ ही साथ देखिए, हम चतुर्थ भाव से प्रॉपर्टी बनाना, चाहे आप पहली बार अपना मकान बनाना चाह रहे हैं या आप प्रोफेशनली रियल एस्टेट में डील करते हैं, देखिए इसमें आपके लिए अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि इसका एक और कारण ये भी है कि शनि ग्रह भी सप्तम भाव से अपनी दशम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे होंगे। अब मंगल शनि ग्रह की युति अगर इस तरीके से देख रही हो, उन एरियाज को लाइफ के कंट्रोल कर रही हो, तो भूमि से रिलेटेड लाभ होने के हिसाब से, भूमि
कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल, आप किन्हीं भी ऐसे शनि मंगल कारक चीज़ों से अगर जुड़े हुए हैं, अगर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फील्ड से भी जुड़े हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए मैं ये भी कहूँगा, क्योंकि जो ये मंगल ग्रह का जो पूरा सफ़र होना है, देखिए एकादश भाव वैसे तो देखिए इच्छा पूर्ति का, मित्रजनों के सहयोग का होता है, आपके लगन से भी गोचर करेंगे, वो पुरुषार्थ की और आपके पराक्रम की, कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की वृद्धि करेगा। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, अगर हम चतुर्थ भाव से रिलेटेड अगर हम पदार्थवादी चीज़ों की बात करते हैं, टैंजिबल चीज़ों की, तो उसमें भूमि से लाभ हो, सुख सुविधा के साधन अर्जित करने के हिसाब से ये एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर हम, क्योंकि देखिए चतुर्थ भाव आपकी भीतरी भावनाओं के विषय में भी बताता है, आपकी माता के विषय में भी बताता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा संभावित करेंगे मंगल शनि ग्रह की जो ये दृष्टि और जो प्रभाव है, ये थोड़ा सा आंतरिक बेचैनी मन में रहे, थोड़ा सा मतलब अंदर से घबराहट वगैरह की भी समस्या हो सकती है, जिसके पूजा पाठ, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और योग मेडिटेशन करने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। पर इसके अलावा चतुर्थ भाव से रिलेटेड सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति के हिसाब से इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक देखी जा सकती है। दोस्तों अगर हम आप लोगों के पंचम भाव का विश्लेषण करते हैं, तो देखिए आपके जो पंचमेश हैं वो इस वर्ष अप्रैल के महीने में आपके नवम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए इससे अच्छा राजयोग आपको और क्या चाहिए कि आपके त्रिकोण भावों का संबंध बन रहा है। तो देखिए पंचम भाव से हम आपकी बुद्धि देखते हैं, आपकी विद्या देखते हैं, कलात्मक आपकी रुचि देखते हैं, स्पिरिचुअल आपकी रुचि कितनी है, अध्यात्म में आपकी रुचि है, मंत्र साधन में कितनी आपकी रुचि है, प्रेम प्रसंग, ये सारे हम पंचम भाव से देखते हैं। तो देखिए अगर आपकी विद्या और आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में, चाहे आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बात करी जाए, आपकी मास्टर्स कंप्लीट होने वाली है, अब आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नवम स्थान आपका भाग्य स्थान होता है, तो मतलब भाग्य का सहयोग मिल रहा है। तो पंचम भाव से रिलेटेड चाहे एजुकेशन की बात की जाए, प्रेम प्रसंगों में भी मतलब प्रोग्रेसिव वहाँ पे डेवलपमेंट हो, उसके हिसाब से भी तो, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इस वर्ष की आपके पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी आपकी एस्पिरेशंस, आपकी इच्छाएं हैं, वहाँ पे सफलता मिलने के माध्यम से, दैवीय कृपा प्राप्त होने के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा संकेत के तौर पे जोड़ के देखा जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा दोस्तों, देखिए अगर मेरे को आपके पंचम भाव को समराइज करना हो, तो अगर इस वर्ष आप फॉरेन रिलेटेड चाहे ट्रैवल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सेटलमेंट हो, उनके हिसाब से पॉजिटिव एनर्जी है। और स्पेसिफिकली देखिए क्योंकि यहाँ पे राहु का प्रभाव है, तो मैं ये कहूँगा अगर आपकी एजुकेशन में, आपकी किसी भी फील्ड में फॉरेन एलिमेंट इन्वॉल्व हो, टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो, और कोई भी जो न्यू एज इनोवेटिव साइंसेज हैं, अगर वो सारी इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके बाद भी देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं उनका बहुत सेंसिटिव होता है कि उनका साल बच जाए, उनको वो अच्छी रैंक मिल जाए, पसंद का कॉलेज, एडमिशन, जॉब प्लेसमेंट के कंसर्न्स होते हैं। तो अगर आपका राहु एक्टिव हुआ इस समय आपकी दशा में, चाहे महादशा, अंतरदशा में, तो मैं फिर आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप राहु के जो बेसिक उपाय हैं, यहाँ पे चाहे दुर्गा मंत्र, काल भैरव की पूजा, उपासना, या बहते पानी में जौ बहानी हो, ये सारे कुछ बेसिक उपाय आपको करने चाहिए, ताकि वो आपके पंचम भाव से रिलेटेड जो आपको सफलता वहां पे प्राप्त करनी है, उसमें आपको पक्का सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों अगर हम आप लोगों के छठे भाव के प्रोस्पेक्ट समझने की कोशिश करें, तो देखिए पिछले 2.5 वर्षों से शनि ग्रह आपके छठे भाव में मकान मालिक बन के बैठे हुए थे। अब देखिए छठे भाव से शनि ग्रह का गोचर खराब इसलिए नहीं कहा जाता, एक तो शनि ग्रह छठे भाव के कारक हैं, ऊपर से छठा भाव परिश्रम का होता है, शनि ग्रह अपने में मेहनत के कारक हैं, तो जिसकी वजह से देखिए पिछले 2.5 वर्षों में शनि ग्रह ने आपसे कमर तोड़ मेहनत तो कराई होगी। और देखिए मकर के जो शनि होते हैं वो
आपको मौका दे देंगे, आपको पद दे देंगे, पर उपलब्धि और फल और लाभ जल्दी नहीं देते। तो जिसकी वजह से देखिए पिछले 2.5 वर्ष में आपने मेहनत खूब करी होगी। दूसरी चीज देखिए, छठा भाव आपके रोग का भी होता है, यह भाव कर्जों का भी होता है। तो देखिए बहुत ही ईश्वर की कृपा होगी कि अगर आपको रोगों ने या कर्जदारों ने परेशान ना करा हो तो ये आप पे ब्लेसिंग थी। लेकिन अब देखिए ये सब समय अब टलने ही वाला है, क्योंकि शनि ग्रह आपके छठे भाव को छोड़ के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये बात तो पक्की है कि पिछले 2.5 वर्षों में जो भी आपने परिश्रम करा था, आपने जो भी मेहनत करी थी, उसके अच्छे फल मिलने आपको शुरू होंगे। दूसरी चीज कि अगर कोई भी स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या चल रही थी, कर्जदारों की कोई परेशानी थी, कोर्ट कचहरी की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें अगर आपके कर्म अच्छे थे, आप मतलब बिल्कुल ही बेगुनाह हैं, आपकी कोई गलती नहीं है और स्वास्थ्य भी आपका पहले तक तो ठीक था, शनि ग्रह ने यहाँ पे गोचर के साथ ही समस्याएं बढ़ा दी थी, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलना जरूर शुरू होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके छठे भाव से रिलेटेड जो प्रोस्पेक्ट्स पे मैं आप लोगों को वनरेबल या आपको संभावित नहीं देख रहा। मैं बस ये कहूंगा कि जो भी अब आपने अभी तक पिछले 2.5 वर्षों में आपने बीज बोए थे, जो भी आपने मेहनत करी है, उसका फल अब आपको इस वर्ष छठे भाव से कनेक्टेड आपको फल मिलने जरूर शुरू होंगे। और साथ साथ दोस्तों देखिए, वो सारे स्टूडेंट्स जिनको इस वर्ष किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होना है, तो उस हिसाब से भी ऊर्जा बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए पॉजिटिव और फेवरेबल जोड़ के देखी जा सकती है। दोस्तों देखिए, अगर हम आप लोगों के सप्तम भाव को समझने की कोशिश करें तो देखिए अच्छी बात तो ये है कि ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, वहां पे शनि ग्रह उच्चता प्राप्त करते हैं। तो देखिए सप्तम भाव में तो आप ये समझ लीजिए कि शनि ग्रह अपने इंसाफ का तराजू लेके यहाँ पे वो गोचर कर रहे होते हैं। अब अच्छी बात है कि आपके लगन के माध्यम से देखा जाए तो यहाँ पे शनि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि आती है। तो देखिए बहुत अच्छा साइन है आपके, अगर आपका व्यापार है उसमें सफलता प्राप्त करने के हिसाब से, आप किसी भी तरीके से मास मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, जहां पे पब्लिक से डील करना होता है, चाहे आप नेता हैं, चाहे आप समाज सेवी हैं, या आप किसी भी तरीके से टॉप गवर्नमेंट जॉब में हैं, पॉलिटिकल आपके एस्पिरेशन है, हर हिसाब से, या आप किसी साझेदारी के व्यापार में हैं, हर हिसाब से सफलता प्राप्त करने के हिसाब से शनि ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में एक पॉजिटिव न्यूज की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, मैं काफी बार मैंने ये भी देखा है कि देखिए हमारी कुंडली का जो सप्तम भाव है वो हमारे जीवन की एक बैलेंसिंग नींव की तरह काम करता है, फाउंडेशन की तरह काम करता है। अब देखिए अगर इस वर्ष आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं, दशाएं अच्छी हैं, और आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाह रहे हैं कि आप नौकरी से व्यापार में आना चाह रहे हैं, व्यापार को किसी नई जगह लेके जाना चाह रहे हैं, किसी न्यू इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से शनि ग्रह का जो गोचर है आपके सप्तम भाव में आपको सिक्योरिटी देगा, आपको नींव देगा और आपको लाइफ में बैलेंस रखने की कोशिश करेगा। तो उनमें भी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए बस एक ही बात है कि सप्तम भाव गृहस्थी का भी होता है, तो यहाँ पे शनि ग्रह का जो प्रवेश है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ा देता है, जवाबदेही बढ़ा देता है, और अच्छे खासे चलते गृहस्थ जीवन में नीरसता आ गई, बहुत ज़्यादा रूखापन आ गया। तो इस एरिया में थोड़ा आपको काम करने की ज़रूरत है, पर इसके अलावा व्यापार में सफलता, मान सम्मान की वृद्धि, पद प्राप्ति के हिसाब से ये शनि ग्रह का गोचर आपके सप्तम भाव में एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। दोस्तों हम आप लोगों के अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं। देखिए अष्टम भाव ये गूढ़ विद्याओं का भाव है, ये हर तरीके की आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति का भी यही भाव है। देखिए दोस्तों इस वर्ष आपके जो अष्टम भाव के मालिक हैं बृहस्पति ग्रह हैं, वो आपके नवम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपके अष्टम भाव पे इस वर्ष राहु का प्रभाव है, क्योंकि देखिए पहले तो अष्टमेश जो हैं वो नवम स्थान में जाएंगे, वो राहु के प्रभाव में आ जाएंगे।
उसके बाद अक्टूबर 30 के बाद जो राहु ग्रह हैं वो स्वयं आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस वर्ष आपको थोड़ा सा अपने कार्यों में अनुशासन, नैतिकता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए अष्टम भाव जब पीड़ित होता है, आप इसको समझिए बाकी कुंडली के जो दुष्टाना भाव से अगर आप तुलना करेंगे, देखिए छठा भाव समस्याएं करता है लेकिन उसके इंडिकेशन हमें दिख जाते हैं। 12th हाउस देखिए वैसे ही बहुत हिडन भाव है, उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये दोनों ही भाव आकस्मिक समस्या नहीं क्रिएट करते। अष्टम भाव की समस्या यह है कि एकदम से कोई भी स्कैंडल, कोई भी ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर देगा जो कि लाइफ को पूरा डिस्टर्ब करके रख सकती है। तो इस वर्ष आपका अष्टम भाव थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहने वाला है, तो जिसकी वजह से अगर आपके चाहे आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है या आपकी राहु की दशा चल रही है, किसी भी तरीके से अगर इन दोनों में से कोई भी ग्रह अभी एक्टिव है आपका अगले वर्ष, तो आपको उपाय रेमेडी करने की मैं सलाह दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके अष्टम भाव में मुझे आपको समराइज फल बताने हो तो गूढ़ विद्याओं में प्रवीणता हासिल करने के हिसाब से पॉजिटिव साइन है। किसी भी तरीके के आपका कोई इनहेरिटेंस है, विल्स है, लेगेसीज है, पैसिव इनकम है, रॉयल्टीज हैं, उनमें लाभ प्राप्त करने के हिसाब से अच्छा साइन है। बस जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपकी अष्टम भाव अगर आपका एक्टिव हुआ तो कोई भी ऐसी सडन अनप्लीजिंग इवेंट घटना होने के हिसाब से आपको अपने को सुरक्षित रखने की मैं सलाह दूंगा। इस वर्ष ये भाव एक्टिव है तो सावधानी बरतने की हिदायत ज्योतिषी माध्यम से मैं आपको जरूर दूंगा। दोस्तों, अगर हम आप लोगों के नवम स्थान का विश्लेषण करें, देखिए आपके नवम स्थान में इस वर्ष राहु और बृहस्पति का स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहना है। देखिए आपके जो नवमेश हैं, जो कि मंगल ग्रह बनते हैं, उन्होंने इस वर्ष आपके दशम भाव से अपनी इस वर्ष की यात्रा शुरू करनी है वृषभ राशि से, जहां पे उन्होंने लंबा समय व्यतीत करना है और उसके बाद वो इस वर्ष के अंत में वृश्चिक राशि पे अपना गोचर समाप्त करेंगे। तो देखिए दशम भाव से लेकर चतुर्थ भाव तक की जो यात्रा है, यहाँ पे हम आपके नेटवर्क की बात करें, प्रोफेशन पे फोकस करने की बात की जाए, आत्मविश्वास बड़े रहने के हिसाब से भी अच्छा साइन है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आपके नवम स्थान में, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो बृहस्पति राहु का कंबाइंड इन्फ्लुएंस है, ये आपका विदेश से रिलेटेड आपकी कोई भी महत्वाकांक्षा है, ये पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। आप किसी भी तरीके से, आप बैंकिंग फील्ड में हैं लेकिन आप अपने बिजनेस में आप कोई नई फील्ड में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जैसे क्योंकि अगर बृहस्पति को हम लोग जैसे आप फाइनेंस से जोड़ के देखें और राहु के प्रभाव से आज के समय में जितने भी ऑल्टरनेटिव करेंसीज भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें डील करना हो, उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, उसके हिसाब से भी ये वर्ष की ऊर्जा जो है आप लोगों के लिए पॉजिटिव जोड़ के देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मेष राशि है, इसको सिर्फ बृहस्पति राहु का ही प्रभाव नहीं है आपके नवम स्थान में, शनि ग्रह भी अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए जब भी तीन ग्रहों की ऊर्जा एक भाव को, एक राशि को प्रभावित करती है तो उस राशि में सफलता प्राप्त करने के, उस भाव, उस राशि से कनेक्टेड सफलता प्राप्त करने की जो संभावना है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से अगर इस वर्ष आपकी हायर स्टडीज चल रही है, आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपकी पीएचडी का कोई भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपकी प्रेजेंटेशन है, आपकी एग्जाम्स हैं, इन सब में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से इस वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए सकारात्मक देखी जा सकती है। बस मैं आपको एक ही बात की सलाह दूंगा कि देखिए नवम स्थान भाग्य का है, यह भाव ईश्वरीय भक्ति, ईश्वरीय कृपा का है। बृहस्पति ग्रह अपने में धर्म के कारक हैं। बृहस्पति पे राहु का जो प्रभाव है, देखिए ये आपको मटेरियल लेवल पे सफलता दे सकता है, लेकिन जब हम लोग सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करने की बात करें, ज्ञान के सही पथ पे अग्रसर होने की बात करें और सही मार्गदर्शन की बात करें, वहां पे राहु प्रॉब्लम या भ्रम कर सकता है। तो इस वर्ष आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, किस तरीके के सलाहकार हैं, मार्गदर्शक हैं, टीचर्स हैं जिनकी तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान बरतने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा।
दोस्तों अगर मैं आप लोगों के दशम भाव का विश्लेषण करें, देखिए इस वर्ष जो आपके दशमेश हैं उनकी स्थिति देखिए अच्छी रहनी है। देखिए आपके केस में शुक्र ग्रह आपके पराक्रम और आपके कर्म दोनों भाव का स्वामित्व शुक्र के पास है। शुक्र ग्रह वर्ष की जो शुरुआत है वो आपके छठे भाव से करेंगे, मकर राशि से। उसके बाद वो आपके सप्तम भाव में उनका शनि से उनकी युति हो जाएगी, फिर वो अष्टम भाव में उच्च के होंगे। तो देखिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो साल की शुरुआत से ही आपके कर्म स्थान पे देखिए स्पेसिफिकली अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है, या आप नौकरी में हैं, आपको नौकरी में ही आपको कोई नई प्रमोशन के लिए आपको अप्लाई करना है, अप्रोच करना है अपने बॉसेस को, अपनी कंपनी को, तो साल की शुरुआत से जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहने वाली है। देखिए दोस्तों, मैं इस वर्ष आपके प्रोफेशन से रिलेटेड और कर्म से रिलेटेड जो ग्रह आपके इस भाव को रूल कर रहा है उसकी स्थिति में मजबूत ही देख रहा हूं। बस मैं एक ही बात कहूंगा, अगस्त और सितंबर का जो महीना है जब आपके शुक्र ग्रह उन्होंने वक्री रहना है, और वक्री भी उन्होंने आपके 12th हाउस और फर्स्ट हाउस के एक्सेस में होना है, दैट टू उन राशियों में जहां पे शुक्र ग्रह अपने को कमजोर महसूस करते हैं। तो देखिए आपके दशम भाव में ही स्त्री कारक राशि की ऊर्जा आती है, और 12th हाउस वहां पे भी चंद्र की कर्क राशि की ऊर्जा है। तो इस वर्ष स्पेसिफिकली वैसे तो आपको हमेशा ही स्त्री पक्ष का सम्मान करना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली अगस्त और सितंबर का जो महीना है आपके वर्क प्लेस पे जो फीमेल कॉलीग्स हैं उनके साथ जो आपके टर्म्स हैं, जो आपका एटीट्यूड है, आपका व्यवहार है, वो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुली आपको बिहेव करना होगा, क्योंकि किसी भी तरीके का अनैतिक अभद्र व्यवहार आपके द्वारा अपने कर्म स्थान पे फीमेल कॉलीग्स की तरफ करा हुआ समस्याएं क्रिएट कर सकता है। तो ये जो कुछ समय होना है अगस्त और सितंबर का महीना, तब आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वर्ष में ऊर्जा बहुत ज्यादा सकारात्मक देख रहा हूं, और शनि ग्रह का तो देखिए गोचर ही आपके सप्तम भाव में चल रहा होगा, जो कि अपने में उच्च पद का भाव है। अगर आप भवाद भवम लगाते हैं तो दशम भाव से 10 भाव आगे जाके आप सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे, तो जिसकी वजह से इस वर्ष की जो ओवरऑल ऊर्जा है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में सफलता, उपलब्धि, मान सम्मान, यश, कीर्ति प्राप्त करने के हिसाब से बहुत पॉजिटिव जोड़ के देखी जा सकती है। दोस्तों देखिए, अगर हम आप लोगों के एकादश भाव का विश्लेषण करें, देखिए एकादश भाव आपके मित्रजनों के विषय में, आपकी आय के विषय में बताता है, साथ ही साथ आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो अल्टीमेट लाइफ को लेकर जो विजन है वो आपकी क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो एकादश भाव के मालिक हैं जो कि बुध ग्रह बनते हैं, जो कि आपके द्वितीयेश भी हैं, देखिए उनकी जो स्थिति है इस पूरे वर्ष अनुकूल ही रहनी है। मैं बस ये कहूँगा कि जो 2 महीने मैंने बताए थे, एक तो जनवरी का महीना है और मई का महीना है, जब आपके द्वितीयेश और एकादश की स्थिति पंचम स्थान में वक्री होगी, और इसके बाद नवम स्थान में वो वक्री भी होंगे, शत्रु राशिस्थ होंगे, राहु के प्रभाव में होंगे, तब आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं आपको ध्यान से लेने की जरूरत है। किसी भी तरीके के ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन फ्रॉड, इन में फंसने की जो संभावना है इन 2 महीने में थोड़ी सी बढ़ सकती है, तब आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। किसी की भी सलाह आपको आंख बंद करके नहीं मान लेनी, किस तरीके के प्रभाव में संपर्क में आप हैं आपको उसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आप देखते हैं, देखिए एकादश भाव अल्टीमेटली एयर हाउस ही है, वायु तत्व का ही भाव है। तो अगर आप देखेंगे आपके जो बाकी के 2 वायु तत्व के भाव हैं, तीसरा भाव और सप्तम भाव, दोनों ही भावों में बहुत ही कार्मिक और स्ट्रॉन्ग ग्रह वहां पे गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह कर्म के कारक हैं, न्याय के भी कारक हैं, और केतु ग्रह तो देखिए उनके पास तो सारा चिट्ठा है आपके कर्मों का, तो जिसकी वजह से बोला जाएगा कि आपका जो आपकी नियत है, जो आपकी इंटेंशन है किसी भी ग्रुप सेटिंग में, आप जिस भी संगठन से जुड़े हैं, जो भी आपके मित्रजन हैं, आपकी सही जो इंटेंशन होगी उनके साथ किसी भी एसोसिएशन में, वो इस दौरान बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि किस तरीके का आपको और लोगों का सहयोग मिल पाएगा इवेंचुअली। ये मैं आप लोगों को कहूँगा कि किसी भी तरीके का आपका जो बर्ताव है, व्यवहार है, एक अच्छी नियत रख के हो, ईमानदारी के साथ हो, तो आपको समाज के हर वर्ग का पूरा सहयोग इस वर्ष आपके सारे कार्यों पर आपको ज़रूर मिलेगा।
देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के 12th हाउस की कंडीशन देखते हैं, देखिए 12th हाउस जो कि अध्यात्म का है, ये भाव हानि का भी है, ये भाव आपका विदेश सेटलमेंट का भी है। तो देखिए दोस्तों, अच्छी बात ये है कि जैसे ही शनि ग्रह ने कुंभ राशि में प्रवेश करना है, आपके द्वादश भाव को, 12th हाउस को शनि ग्रह की सीधी दृष्टि जो पहले पिछले 2.5 वर्ष से छठे भाव से मिल रही थी, वो मिलनी बंद हो जाएगी। ये अच्छा संकेत इसलिए है क्योंकि देखिए जो 12th हाउस होता है, ये बताता है हमें अंदर की आंतरिक घबराहट के विषय में, अनचाहा भय के विषय में। तो अगर आप इन सारी चीजों से परेशान थे, तो शनि ग्रह के शिफ्ट होने के बाद, कुंभ राशि में प्रवेश के बाद, ये सारी चीजें आपको बॉदर करना, परेशान करना बंद कर देगी। नवम स्थान आपका वैसे भी मजबूत है, तो विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट के एरिया में डायरेक्शन में अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से पॉजिटिव साइन जोड़ के दिखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, मैं ये भी जरूर कहूंगा क्योंकि अगले वर्ष की जो पूरी ऊर्जा है, ये देखिए पूरी जो ऊर्जा है 2023 का अगर आप सम करते हैं, आपको नंबर 7 मिलेगा जो कि केतु का है। तो मैं ये भी कहूंगा कि अगले वर्ष की जो ऊर्जा है, धार्मिक यात्राएं करनी हो, पिलग्रिमेज में जाने के हिसाब से भी बहुत उपयोग जोड़ के देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो दूसरा धर्म का भाव है, अगर आपके हम नवम स्थान को देखते हैं, वहां पे ऑलरेडी बृहस्पति राहु की युति है। तो मैंने पहले ये बात क्लियर करी थी, इस वर्ष आपको बहुत ऐसे केसेस मिलेंगे कि मतलब लोगों का दूसरे धर्म में, दूसरे मतलब बिलीफ में लोगों का इंटरेस्ट और क्यूरोसिटी, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है। तो आप पक्का पाएंगे कि देखिए पश्चिमी देशों से काफ़ी लोग हमारे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में दर्शन करने आ रहे होंगे, और हमारे यहाँ से भी लोग विदेशों में काफ़ी यात्राएं करेंगे। ये देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी हो सकती है, पीस ऑफ माइंड के लिए भी हो सकती है, किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी हो सकती है। पर हर हिसाब से आपका जो द्वादश भाव से रिलेटेड कनेक्टेड जो फ्रूट्स हैं, वो आप लोगों के केस में काफी सकारात्मक और पॉजिटिव ऊर्जा ही क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब शनि ग्रह की दृष्टि आपके 12th हाउस को परेशान करना बंद कर देगी, और आपको रात की जो नींद है, जो कि हम द्वादश भाव से देखते हैं, वो आपको पूरी चैन की आएगी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, जो आज मैं इस वर्ष के वार्षिक राशि फल के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।